दोस्तों, आपका स्वागत है जीके फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। मैं आपको अन्य जानकारी बता देता हूँ कि भारत के संविधान समिति में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कार्य संचालन समिति के और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? ऑप्शन ए सन 1913, ऑप्शन बी सन 1920, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी सन 1918। तो आपको पता ही होगा, राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म थी जो कि मूक थी, अर्थात इसमें आवाज़ नहीं था। ओके, और ये सन 1913 में रिलीज की गई थी। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सन 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, सन 1913 में पहली मूक फिल्म और सन 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 सितंबर 2017 एंड 15 अक्टूबर 2017। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि भारत में नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण 3 बार हो चुका है। सन 1946 ईस्वी में, सन 1978 ईस्वी में और ये 2016 में जो मोदी जी ने किया। तो ये कब हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट है। ये 8 नवंबर सन 2016 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1837। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसे। सती प्रथा को अकबर भी समाप्त करना चाहता था पर वो समाप्त नहीं कर पाया, और सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था, याद रखिएगा। और सती प्रथा को समाप्त करने का अधिनियम जो पारित किया गया था, उसे किस गवर्नर ने पारित किया था? ये पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने पारित किया था। और कब पारित किया गया था, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है? ऑप्शन बी सन 1829 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी चावल। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए।
पेम्बा द्वीप, पहले जान लीजिए कि पेम्बा द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मतलब ये स्थित है, पाया नहीं जाता, सॉरी, स्थित है। और ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग की खेती के लिए। ठीक है। और गेहूं गेहूं किस प्रदेश का मुख्य फसल है? उत्तर प्रदेश का, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। और कॉफ़ी कर्नाटक का। और चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अधिक उगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे सबसे अधिक राजस्व कमाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से सुनिए। भारतीय रेलवे सबसे अधिक राजस्व कमाता है। ऑप्शन ए, बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना। ऑप्शन बी, मासिक सीजन टिकट। ऑप्शन सी, माल ढुलाई। ऑप्शन डी, किराए पे। तो आप इसका आंसर दीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि सन 1853 में, सॉरी मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, सन 1853 में प्रथम ट्रेन चलाई गई थी भारत में। और किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है। और उस ट्रेन का क्या नाम था? पूछा जाता है एग्जाम में। उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए कि भारतीय रेलवे सबसे अधिक राजस्व कमाता है, तो वह है माल ढुलाई पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफगान शासक बाबर ने भारत में कब मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1652, ऑप्शन बी 1656, ऑप्शन सी 1256, ऑप्शन डी 1526। तो इसका आंसर दीजिए आप। बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। ये तो आपके क्वेश्चन में ही एक आंसर है कि मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी के युद्ध 1528 में और घाघरा के युद्ध 1529 में। देखिए एक क्रमागत हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा के युद्ध 1527, चंदेरी के युद्ध 1528 और घाघरा के युद्ध 1529। ये चारों युद्ध एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि भारत में कब उसने सल्तनत स्थापना की? तो युद्ध कौन सा पहले लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 1526। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1526। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी निकल। तो आप इसका आंसर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे में अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया था। जो पिछली बार 2016-17 का ग्रुप डी और अन्य एग्जाम्स थे, उसमें काफ़ी बार पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? ऑप्शन ए मालावत पूर्णा, ऑप्शन बी कृष्णा पाटिल, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। चलिए आप आंसर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत के उत्तर में स्थित है और ये नेपाल देश में स्थित है। और नेपाल में इस पर चढ़ाई करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में शेरपा तेजिंग और एडमंड हिलेरी ने फतह प्राप्त की थी। और भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी।
अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और इस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की, इसका आंसर है ऑप्शन ए मालावत पूर्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी पोखरण। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण मई सन 1974 ईस्वी में किया गया था और जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और द्वितीय परमाणु परीक्षण जो कि 1998 में किया गया था, 11 मई और 13 मई के बीच में, जिसे शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। ओके, तो पहला परीक्षण सन 1974 और दूसरा परीक्षण सन 1998 में किया गया था। और विश्व में बात की जाए तो विश्व में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण यूएसए ने किया था, अमेरिका ने, तभी तो जापान में गिराया था। कब? सन 1945 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि परमाणु उपकरण परीक्षण कहाँ है, तो वो है पोखरण में। और आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण है, ठीक है।